हेलो दोस्तों, फिजिक्स न्यूमेरिकल फॉर रेलवे पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले फिजिक्स न्यूमेरिकल पार्ट 1 अपलोड किया गया। यह जो वीडियो है रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां रेलवे का न्यूमेरिकल से संबंधित, जहां फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगी। रेलवे में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से 10-15 एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन के माध्यम से सभी क्वेश्चन को, सभी टाइप को डिस्कस करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें ध्यान क्या रखना है, तो इसमें 3 फार्मूला है, वो ध्यान रखना है। क्या क्या फार्मूला है? एक है फार्मूला V बराबर U प्लस 80, ध्यान रखना है। V बराबर U प्लस 80। यस बराबर फार्मूला होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। और तीसरा फार्मूला होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। क्या क्या होता है? V होता है अंतिम वेग, U होता है प्रारंभिक वेग, A होता है तुरंत, T होता है समय, S होता है दूरी। ये तीनों फार्मूला है जो मोशन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन देखिए, यदि कोई वस्तु किसी इमारत से गिरती है, वह 4 सेकंड बाद भूमि से टकराती है। क्या बोल रहा है? ऊपर से गिरी, ऊपर से कोई वेग नहीं दिया है, तो ये का मान कितना? 0। गिरी तो भूमि से टकराती कितना? 4 सेकंड में। 4 सेकंड में भूमि से टकराती है। तो बताना है कि भवन की ऊंचाई कितनी है, यह ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई यानी ऊंचाई ये दूरी हो गई। और दूरी के लिए फार्मूला कौन सा? ए फार्मूला एस बराबर UT हाफ AT स्क्वायर लगा दीजिए। एस बराबर फार्मूला क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यू का मान कितना है? 0। टी का मान जो भी देंगे 4 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। 1/2। ए का मान कितना होता है? नीचे ही गेंद आ रही है, नीचे ही गेंद आ रहा है जब पृथ्वी सपोर्ट करे। क्या है जी? त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है सदिश राशि है। तो सदिश में क्या करेंगे? देखना पड़ेगा डायरेक्शन भी। अगर पृथ्वी हम ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहे हैं तो पृथ्वी नीचे की तरफ टान रही है। अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन और सेम डायरेक्शन में प्लस साइन। सोचिए, जब फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, लेकिन जी हमेशा कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। तो इसमें जी क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। लेकिन अगर ऊपर से बॉल गिरा रहे हैं, नीचे ही आ रहा है, जी भी नीचे आ रहा है, तो जी क्या लेंगे? हम प्लस में लेंगे। समझ गए होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में रहे, अगर फेंक रहे हैं तो जी ऊपर जा रहा है तो जी माइनस, अब नीचे आ रहा है तो जी प्लस। अब देखिए जी का मान कितना कहा? क्वेश्चन में कह दिया 10 है। और टी स्क्वायर, टी का मान कितना है? 4। 4 का स्क्वायर रखेंगे। ए तो 0 हो गया, प्लस 1/2 गुना 10 और गुना 4 का स्क्वायर 16। 16 से काटेंगे 4, 8 दूना 16, 8 10 80 मीटर इसका आंसर है। इसका आंसर पहला सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 10 सेकंड में 18 मीटर पर सेकंड से 72 मीटर पर सेकंड तक त्वरित होती है। रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बतावे। जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, खासकर फिजिक्स का, तो इसको ऐसा मात्रक में बदल के सॉल्व करना है। 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कल के वीडियो में बताए थे 18 किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में 5/18 18/5 से गुना किया जाता है। कब? तो हमको निकालना है मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड निकालना है, उसको देखना है जो निकालना है। ये छोटा है तो छोटा इसमें कौन सा है? ये छोटा है तो इसको गुना कर देंगे 5/18। ये कितना? 5 मीटर पर सेकंड आया। उसके बाद फिर है कि 72 किलोमीटर प्रति आवर बदलना है मीटर प्रति सेकंड। फिर ऐसे सोचना है, यहाँ 72 लिख दिए। मीटर प्रति सेकंड छोटा है तो 5/18 से गुना करेंगे और 18 चौक 72, 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी बतावे। और दूरी का फार्मूला क्या होता है? तो दूरी का फार्मूला होता है एस बराबर UT हाफ AT स्क्वायर। लिख लीजिए फार्मूला, अपने समझ में आएगा क्या क्या करना है। एस बराबर फार्मूला जो होता है, इसको छोटा कर लेते हैं पहले। ये छोटा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो लिखने में आसानी होगी। एक क्या कह रहा है? दूरी का जो फार्मूला होता है उसको पहले लिख लेते हैं। दूरी का फार्मूला होता है, दूरी पूछ रहा है तो दूरी का फार्मूला एस बराबर UT हाफ AT स्क्वायर। एस बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर ये होता है। लेकिन बैठाइए मान, इसमें मान बैठाइएगा
तो u का मान हम मेरे पास नहीं दिया हुआ है, u का मान मेरे पास नहीं दिया है। u का मान देख दिया है, नहीं दिया है। ये u है, ये क्या है, v है। पहला बेग जो होता है u होता है, v होता है। इसमें दोनों बेग नहीं आ रहा है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, बी स्क्वायर वाली यू स्क्वायर प्लस 2s। क्यों, क्योंकि दोनों बेग इसमें है। तो बी स्क्वायर वाली यू स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला लगाइए। बी स्क्वायर का मान यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। यू स्क्वायर का मान, यू का मान 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 2। ए का मान कितना है, ए का मान हमको लगता है, ए का मान नहीं पता, ए का मान नहीं पता। यस का मान भी निकालना है, एस का मान भी निकालना है। तो कैसे करके ए का मान हमको निकालना पड़ेगा। एक सिंपल सा फार्मूला पहला क्या होता है, v बराबर u प्लस ये टी। यहाँ से का मान निकाल लीजिए। v का मान 20 दिया है, u का मान 5 दिया है, ए का मान निकालना है और टी का मान दे दिए 10 सेकंड। इसको इधर लाएंगे तो ये कितना होगा, 20 में से 5 गया 15 और गुना में 10 है तो भागा 10, यानी ए का मान जो है 1.5 आ गया। ए का मान कितना है 1.5 जो हो गया ए का मान हो गया। यहाँ पुट कर दीजिए। ए का मान कितना पुट करना पड़ेगा, ए का मान जो पुट करना पड़ेगा 1.5। चलते हैं पुट करते हैं। इतना घटाएंगे तो 300 कितना होगा 75। इसको गुना करेंगे 15 दूना 30 3 होगा और गुना यस होगा। तो यस का मान जो निकलेगा, यस का मान निकलेगा वो कितना होगा, 3 से भागा जाएगा तो 125 मीटर होगा। 125 मीटर कौन सा आंसर है, ऑप्शन है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 50 kg है, वह 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से अस्थिर अवस्था से गतिमान होती है। द्रव्यमान कह रहा है यमराज 50 kg। कह रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से, ए का मान 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कल भी बताया था, अगर मीटर प्रति सेकंड रहे तो वेलोसिटी है और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रहे तो ये क्या है, त्वरण है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से अस्थिर से गतिशील होता है तो 8 मीटर। अस्थिर का मतलब शुरू का वेग कितना था, u। शुरू का वेग को u कहते हैं, कितना था 0 था। बोल रहा है अस्थिर से गतिमान होती है। वस्तु 15 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी, तो टी का मान कितना दिया है 15 सेकंड। उसके बाद दूरी पूछ रहा है तो दूरी का फार्मूला यस बराबर यू टी हाफ टी स्क्वायर का है। दोनों थे वेग नहीं दिया हुआ है तो यह फार्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी, यू का मतलब 0, टी का मतलब 15 प्लस हाफ ए का मतलब 8, टी स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर। देखिए इसमें एक्स्ट्रा यम दे दिया है जिसका कोई वैल्यू, जिसका कोई काम नहीं है। यम का वैल्यू 50 के जगह 100 रहता है, 150 रहता है, 200, कोई मतलब नहीं होता क्वेश्चन का। ये तो 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 4 और गुने 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 4 गुने 225 करेंगे 900 मीटर हमारा आंसर है। कौन सा आंसर होगा, हमारा आंसर डी। वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल की ओर आ रही एक कार नियत त्वरण -3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ 36 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर। माइनस में जब त्वरण होता है तो उसको मंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन। मंदन क्या करता है, स्पीड को घटाता है। अगर प्लस में त्वरण रहता है तो स्पीड को बढ़ाता है। यह स्पीड को देखिए घटा दिया, 36 से 9 कर दिया, यानी घटा दिया। तो कह रहा है समय बताइए। क्या ये का मान कितना दिया है, त्वरण का मतलब -3। हमारा यू का मान कितना दिया है, पहला यू होता है 36 मीटर प्रति सेकंड। वी का मान कितना दिया है 9 मीटर प्रति सेकंड। आगे कह रहा है टी का मान बताना है। टी बराबर भार पता लग रहा है, वी बराबर यू प्लस टी लगेगा। वी का मान 36 है, वी का मान 36 नहीं, वी का मान कितना है 9 है, वी का मान 9 है। इसका मान कितना है 36 है प्लस ए का मान -3 है और टी का मान निकालना है। ए जाएगा इधर तो -9 में से -36 जाएगा तो -27 बराबर -3t। तो माइनस से माइनस जाएगा और नतिया 27। टी बराबर 9 सेकंड आपका आंसर है। कौन सा आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद वापस जमीन पर 12.5 सेकंड में आती है। यानी ऊपर की तरफ हम फेंके होंगे एक बॉल को, तो कह रही है लौट कर जो आती है पहले तो एक पॉइंट पर जाएगी और लौट के जब आएगी तो दोनों टाइम को जब देखेंगे तो कितना टाइम लगा, पूरा टाइम लगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं। 12.5 सेकंड लग गया। आगे देखते हैं तो कह रहा है फेंकने का वेग बतावे, यू का मान बताना है। यू का मान क्या करना है, बताना है। अब सोचिए
12.5 सेकंड में ऊपर नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया। एक मतलब 12.5 सेकंड में ऊपर से नीचे आया तो खाली ऊपर जाने में कितना सेकंड, आधा समय लगा होगा। जितना जाने में उतना आने में। तब जाने में कितना समय लगे होगा, खाली जाने का समय देखें तो इसका आधा करेंगे तो 6.25 आएगा। क्या है, 12 का आधा 6, अब 0.5 का आधा 2.25 इतना होगा। यू का मान निकालना है। हम जानते हैं कि सब अधिकतम जब हाइट पर पहुंचेगा तो रुकेगा, उसके बाद ही ढलेगा। तो यानी भी का मान कितना होगा, भी का मान वहाँ 0 होगा। कितना होगा, यू का मान निकालना है। यू का मान क्या करना है, निकालना है। भी का मान कितना होगा, 0 होगा। और ए का मान जाते समय ए का मान जो होगा, पृथ्वी टानेगी, जा रहा है वस्तु ऊपर, गेंद ऊपर जा रहा है, पृथ्वी टान रही है, डायरेक्शन अलग। तो जो होता है ए का मान कितना होता है, 10 होता है। ए का मान जी होता है लेकिन 10 होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस में लेंगे, -10 मीटर पर सेकंड 10 को। देखिए v बराबर u प्लस एट लग सकता है। v बराबर u प्लस एट फॉर्मूला लगाइए। v का मान कितना है, v का मान 0 है। u का मान कितना है, u का मान निकालना है, प्लस a का मान कितना है 6.25 और गुना ये कितना है 10 है, माइनस में कितना है 10। अब देखिए u का मान जो होगा इसको गुना करेंगे अच्छा से तो 62 ये पहले देख लेते हैं। यहाँ 0 है, कितना होगा यहाँ 0 बराबर u माइनस प्लस गुना माइनस 62.5 आ जाएगा। 10 से गुना करेंगे 6.25 है, 62.5 आएगा। तो u का मान निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस जाएगा 62.5। देखिए ऑप्शन में 62.5 ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हम जी का मान कितना मान लिए 10, होता कितना वास्तविक है 9.8। तो इससे कुछ कम आंसर होगा, इससे कुछ कम जो आंसर है कौन सा है, 61 है। इसलिए आंसर हमारा कौन सा होगा, 61 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार का ऑडोमीटर यात्रा शुरुआत में 2000 किलोमीटर एवं अंत में 2500 किलोमीटर दिखाएगा। यानी जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं जो ऑडोमीटर पर था 2000 किलोमीटर था, और जब यात्रा ख़त्म करते हैं तब देखते हैं ऑडोमीटर पर कितना था, 2500 किलोमीटर था। यानी यात्रा कितना किया, यात्रा जो दूरी किया वो 500 किलोमीटर का किया। कितना, 500 किलोमीटर। कैसे पता लगा, 2500 में 2000 घटा दिए। क्या 2000 तो चल चुका था, 2500 पूरा तो 500 किलोमीटर की दूरी तय की है। क्या है, यात्रा में 5 घंटा की समय लगा। कितना घंटा का समय जो लगा, टाइम जो लगा 5 घंटा का। तो कह रहा है औसत दूरी का मान ज्ञात कर, औसत गति का मान ज्ञात करें। अब बोल रहा था जो भी ऑप्शन था ये मीटर प्रति सेकंड में था। कितना, मीटर प्रति सेकंड। तो कहें जो चाल होता है या गति होता है, औसत गति जो बोल रहा है, औसत गति बराबर चली गई कुल दूरी बटा समय होता है। दूरी बटा क्या होता है, समय। तो दूरी तो हमारा 500 है और समय कितना है 5 है। तो ये तो हो गया 100 क्या आ गया, किलोमीटर में देल है और बाद घंटा में दे ले तो किलोमीटर प्रति आवर। अभी बताएं 100 है गुना किलोमीटर प्रति आवर है, इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। क्या बदलना है हमको, 100 किलोमीटर पर आवर तो है, ये है, इसको हमको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। क्या है ऑप्शन, मीटर प्रति सेकंड में। तो 100 गुने मीटर प्रति सेकंड में बदलने को, या 5/18 18/5 में सोचिए कौन है, तो मीटर प्रति सेकंड छोटा है तो 5/18 से गुना करें। 18 से गुना करेंगे तो 18×5 90, 5 से ज़्यादा से कटेगा, 18×5 90। सोचिए पूरा कितना कटेगा, 500/18 कर लीजिए, 500/18। अगर काटेंगे 500 का 18 से तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, हमको 14 और 0 बचेगा 18×5 90, 18 छक 18 से 18 से 26 से 18 44 से 18 7 26 से 126 इसमें हटाएंगे, फिर 14 18 से 26 से 27.77 कुछ आएगा। आंसर कौन सा होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 400 मीटर द्रव्यमान की बंदूक का संवेग ज्ञात करें जब यह 0.25 मीटर वेग से
क्या है, प्रतिशत है। तो संवेग जो होता है, संवेग क्या होता है, संवेग जो होता है द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान गुना क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। इसी लिखते हैं संवेग को P लिखते हैं, P बराबर mv। P संवेग हो गए, m द्रव्यमान हो गए, वेग हो गए। तो द्रव्यमान का वैल्यू दे ले 400 और वेग का वैल्यू दे ले 0.25। इसको हटाएंगे तो इसको क्या होगा, कटेगा, ये दशमलव के बदले 2 शून्य है, इससे 2 शून्य यहाँ चल जाएगा और 25 चौको कितना होगा 100। लेकिन 100 क्या, द्रव्यमान का मात्रक होता है kg और इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो 100 kg मीटर प्रति सेकंड। देखिए सबका वैल्यू 100 दिया है लेकिन मात्रक में गड़बड़ नहीं कीजिएगा। कह रहा है एक प्रतिध्वनि 2 सेकंड में लौटती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर प्रति सेकंड है तो शोर से प्रतिबिंबित सतह की दूरी। कह रहा है यहाँ मान लीजिए यह स्रोत है जिससे ध्वनि निकल रही है, इससे कोई चीज़ गई और टकरा के लौट गई और पूरा समय जो कह रहा है, लौटने में जो समय कह रहा है पूरा 2 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब जाने में खाली कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड। 1 सेकंड। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। यह भी बोले चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वह लिखिए चाल बराबर क्या होता है बताएं, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल है कितना, चाल दिया है 342, दूरी ट्रैवल करना है, यह दूरी हमारा ट्रैवल करना है, यक्स जाना है तो यक्स जाना है, बटा समय कितना दिया है, समय जाने में कितना समय, पूरा जाकर लौटने में 2 सेकंड लग रहा था तो जाने में कितना सेकंड लगे, 1 सेकंड। तो गुना करेंगे कितना होगा, यक्स का मान 342 मीटर प्रति मीटर आंसर हो जाएगा। तिरछा तिरछे गुना करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा 2.5 kg की पिस्टल से 10 ग्राम की गोली चलाई जाती है। यदि पिस्टल की पुनरावृत्ति यानी जब हम गोली चलाते हैं तो पिस्टल पीछे की ओर धक्का देगी, तो उसका जो वेग है पिस्टल वाला 2.5 मीटर पर सेकंड है। तो बुलेट का वेग बताना है। हरदम याद रखना है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आवे तो जितना हमारा बंदूक का या पिस्टल का संवेग होगा उतना ही गोली का संवेग होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, बंदूक का संवेग, बंदूक का संवेग बराबर क्या बोले, पिस्टल अथी गोली का संवेग, गोली का संवेग। बंदूक का संवेग कितना है देख लीजिए। बंदूक का संवेग है बंदूक का द्रव्यमान और गुने बंदूक का वेग। बंदूक का द्रव्यमान है 2.5 kg और बंदूक का वेग है 2.5 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद कह रहा है गोली का द्रव्यमान गुना गोली का वेग। तो गोली का द्रव्यमान है 10 ग्राम। ऐसा मात्रक तो ग्राम नहीं होता है, ऐसा मात्रक केजी होता है। तो केजी में बदले 1000 से भागा देंगे। इसका वेग पूछ रहा है तो भी से गुना करेंगे। अब समझिए, इसको यहाँ से 0 रखें, इसको यहाँ से भी 0 रखें। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 शून्य से इधर 1 शून्य कट गया। तो भी का मान कितना, 25 गुना 25 625 मीटर प्रति सेकेंड इसका वेग आ गया। अगला क्वेश्चन है 3 अश्व शक्ति का मान कितना होता है। तो 3 अश्व शक्ति का मतलब क्या होता है, तो 3 अश्व शक्ति का जो मतलब होता है, एक अश्व शक्ति में याद रखिए हॉर्स पावर बोलते हैं, एचपी बैटरी में लिखा भी आता है। एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वाट। उनको 3 कह रहा है, 3 से गुना कर दिए। 3 गुना 746, 6 18, 4 12, 13, 7 21, 22, 2238 वाट। आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। इतना समझने के बाद कल के वीडियो से क्वेश्चन दे देते हैं। 1 न्यूटन का मान कितना डाइन होता था, न्यूटन का मान कितना डाइन होता था, और 1 जूल का मान कितना अर्ग होता था, अर्ग होता था। ये बता देना है। होमवर्क अभी मान वीडियो में कमेंट कर देना है। और क्या कमेंट करना है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है। ये तीनों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर पूरा समझ गए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर है उस पर वीडियो बनाने के लिए हमको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर रिकमेंडेशन आती है तो हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे, आपको पढ़ाई में
बहुत ही मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।